कैसे हो दोस्तों। थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि जब भी शुरुआत करनी चाहिए वीडियो की ना, पहले थोड़ा पानी पी लो, एनर्जेटिक हो जाओ, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करो। ये मेरा मानना है। अपना मानना बिल्कुल मानता हूँ। रुक जाओ थोड़ा। तेरी। हाँ। हेलो गाइस। हेलो। देखो, आज किस पर बात करूँ। देखो, मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने क्या किया है। बेसिकली मैंने ये सोचा है कि मैं 13 डे का एक कैमरा प्रैक्टिस चैलेंज करने वाला हूँ, जिसमें मैं कैमरा के सामने पूरे 30 दिन तक बोलने वाला हूँ। पूरे 30 डे, जिसमें आज तुम्हारा 25वां दिन है। 24 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है 24 दिन का। आज 25 दिन है और बचे 5 दिन। 5 दिन मुझे कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना है, वो 1 घंटे का। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि थोड़ा बॉडी से रिलेटेड, थोड़ा प्रोटीन से रिलेटेड, थोड़ा लुक्स मैक्सिन से रिलेटेड। जैसे कि तुम मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखोगे तो मैंने बताया था कि मैं सब मिक्सिंग बनाऊंगा, जो कि पहला तो मैं बना दिया। बट दो ही तीन मैंने उसमें 3 टॉपिक बताई और 3 ही टॉपिक में पूरा 1 घंटे का वीडियो निकल गया। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं 3 टॉपिक ना बता पाऊँ और ज़्यादा तुम्हें बता पाओगे, जिससे तुम्हें क्लियर अंदाज़ा लग जाए कि लुक्स मैक्सिंग एग्जैक्टली कैसे काम करता है। और जो भी बॉडी का गेन होता है, जो बॉडी में चीज़ें होती हैं, सिक्स पैक या फिर थोड़ी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लमें हैं, तो वो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कि तुम कैसे वो फिक्स कर सकते हो। और पहली चीज़ कि थोड़ा वर्कआउट पर बताऊंगा कि अगर तुम्हें वर्कआउट करने का मन नहीं करता है तो उसको कैसे तुम टाल सकते हो। कुछ कुछ आदतें तुम्हारी गड़बड़ हो रही है तो उसको तुम कैसे सुधार सकते हो। क्या क्या चीज़ें तुम अपने आप में चेंज करके उस आदत को सुधार सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉकमैन चैनल, जहाँ पे बात होती है कि तुम मंकी मैन से मॉकमैन कैसे बन सकते हो। मंकी मैन बेसिकली वो आदमी है जो कि दूसरे के हिसाब से चलता है। जैसे उसे कोई सोशल मीडिया चलाता है वैसे वो सोशल मीडिया चलता है। जो लॉगरिथम पर सोशल मीडिया काम करता है तुम्हें लुभाने का, उसे के सहारे वो लूटता चला जाता है। तो वो है एक मंकी मैन। और दूसरा है मॉब मैन, जो कि अपने हिसाब से काम करता है। जिस चीज़ों की उसे ज़रूरत रहती है वही काम करता है। बाकी बकवास की चीज़ें नहीं देखता है, ना ही वो करता है। तो मैं तुम्हें वही बताऊंगा कि तुम मंकी मैन से तुम मॉगमैन कैसे बन सकते हो। जो कि चीज़ों में मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो अपने बॉडी के रिलेटेड, अपने हेयर के रिलेटेड, अपने लुक्स मैक्सिंग के रिलेटेड। तो अपना सीट बेल्ट बांध लो और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो शानदार होने वाली है। तुम सब कुछ जानोगे और बेखौफ रहो। तो पहली चीज़ मैं जिस पर बात करने वाला हूँ वो है कि तुम्हारी जॉ लाइन के ऊपर। जॉ लाइन के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। जॉ लाइन को कैसे बेहतर करें, क्या क्या चीज़ें जॉ लाइन को कर सकते हो, फेस को कैसे ठीक कर सकते हो, इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। तुम जाकर वो देख सकते हो। बट अभी अगर नहीं देखना चाहते तो सिंपली सा अभी मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहली चीज़ कि जॉ लाइन जेनेटिक भी होता है और जॉ लाइन को तुम चेंज भी कर सकते हो। मतलब क्या? देखो, जेनेटिक जॉ लाइन कहने का मतलब सीधा ये मतलब है कि जो तुम्हारी जॉ लाइन है ना, वो जेनेटिक पर डिपेंड करता है। बहुत लोग बोलते हैं, मतलब कि यूट्यूब पे मैंने बहुत लोगों का वीडियो देखा है जिसमें बोला जाता है कि जेनेटिक जॉ लाइन जेनेटिक नहीं होता है। बट जॉ लाइन की बनावट एग्जैक्टली में कैसी होगी ये सब तुम्हारे जेनेटिक पर डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारे माँ के या फिर पिताजी के जॉ लाइन है, वैसे ही तुम्हारा भी डेवलप होगा। और जॉ लाइन ही नहीं, जो तुम्हारा पूरा फेस का स्कल होता है, तुम्हारे जो बॉडी का स्कल होता है, वो सब तुम्हारे अपने माँ बाप से डेवलप होते हैं। जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनसे तुम्हारे अच्छी जॉ लाइन मिलती है, ख़राब भी जॉ लाइन मिलती है। और
कुछ कुछ चीज़ें तुम बचपन में ऐसे ख़राब चीज़ें करते हो, ख़राब डिसिप्लिन करते हो जिससे तुम्हारा जॉ लाइन बेहतर होना चाहिए था, बट तुमने अपनी डिसिप्लिन को ख़राब किया है, अच्छे पोस्चर में नहीं रहे हो, अच्छे से उस पर जो एक्चुअल में ग्रो होने के लिए जो चीज़ें चाहिए अपने जॉ लाइन को, उस पर तुम काम नहीं किए हो, जिसके कारण भी ख़राब हो सकता है, जिसके कारण भी तुम्हारी जॉ लाइन ख़राब हो सकती है। तो मेजर लोगों को जेनेटिक वाली जो जहाँ तक बात रही कि जेनेटिक तुम जॉ लाइन चेंज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारी जो जॉ लाइन है वो, अगर ध्रुव राठी की तरह तुम्हारी जॉ लाइन है तो तुम पूरा एक मॉडल की तरह दिखोगे, कौन सा नाम है, कोई मॉडल की तरह दिखोगे। अगर तुम्हारी जॉ लाइन पूरा जेनेटिक पर डिपेंड करता है, बट तुम अपनी जॉ लाइन को बेहतर दिखा सकते हो। अगर तुम्हारी ये जॉ लाइन जो ये है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई है तो तुम उसे ग्रो करवा सकते हो। तुम्हारे मुंह पे फैस तुम्हें, तो जॉ लाइन तुम ग्रो करवा सकते हो। तो पहली चीज़ें, तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम्हारी जॉ लाइन ग्रो हो पाए। देखो, जॉ लाइन ग्रो होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तुम्हारा मसल जो है वो कैसे ग्रो होता है। सोचो, जब तुम कोई वर्कआउट करते हो तब तुम्हारा मसल ग्रो होता है। जैसे कि तुम मान लो को कोई वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर कोई डंबल उठा रहे हो, तो उससे तुम्हारे मसल पर लोड पड़ता है और उसके बाद तुम्हारा मसल गेन होता है, तुम्हारा मसल बढ़ता है। सेम ही वो चीज़ें काम करती है तुम्हारी जॉलाइन के ऊपर। जॉलाइन के ऊपर जब वजन पड़ेगा तो वो ग्रो हो पाएगा। तो तुम्हारी जॉलाइन पर जितना ज़्यादा वजन पड़ेगा उतना ही ज़्यादा ग्रो हो पाएगा। लेकिन एक मिथ है, मतलब कि मिथ नहीं कह सकते हैं, एक गलत चीज़ें हैं। और वो चीज़ें हैं कि तुम अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो ना, तो जो तो यहाँ की है, यहाँ पर लोड होने से तुम्हें फ्रैक्चर आ सकता है। बहुत ज़्यादा इंटेंस करते हो, जैसे कि मान लो कि तुम एक्सरसाइज ही करते हो, ये चीज़ें एक्सरसाइज के ऊपर ही हैं कि तुम जॉलाइन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज ही कर सकते हो। और दूसरी चीज़ फैट लॉस कर सकते हो, तो उसके बाद मैं बाद में उस पर बात करूँगा फैट लॉस को। पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि तुम ग्रो कैसे कर सकते हो। तो जितना तुम अपने मुंह की एक्सरसाइज करोगे ना, उतना तुम्हारा जॉलाइन ग्रो हो पाएगा। जितना ज़्यादा अपने मुंह का एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा जॉलाइन ग्रो हो पाएगा। मतलब क्या, कौन कौन से एक्सरसाइज मुंह के आते हैं। पहली चीज़ है वो है बुक्स रीडिंग। देखो, जॉलाइन को ना मुंह के एक्सरसाइज के लिए बुक्स रीडिंग एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बुक्स रीडिंग में सिंपली सा क्या होता है कि तुम पढ़ते रहते हो, तुम उसमें जो भी वर्ड दिया गया है उस वर्ड को तुम पढ़ते हो। तुम ये चीज़ें, मतलब कि सोचना कि तुम अगर बहुत ज़्यादा बोलोगे, बहुत ज़्यादा किसी से बात कर रहे हो, बहुत देर से उससे बात कर रहे हो, तो तुम्हारी जॉ में, पूरे मुंह में ना एक माइक्रो लेवल का थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होगा, सब मात्र थोड़ा सा महसूस होगा। लगेगा तुम्हारा में थोड़ा थोड़ा यहाँ जो आजू बाजू है वहाँ थोड़ा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा लगेगा। वहीं दर्द क्या होता है कि वहीं दर्द तुम्हारे जो जॉलाइन है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। और जब तुम ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा तुम किसी चीज़ को लेकर कंटिन्यू बोले जा रहे हो, तो तुम्हारी जॉलाइन ग्रो हो पाती है, जो कि तुम बुक्स के थ्रू कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ कि तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए। जितना ज़्यादा तुम बुक्स पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे मुंह के लिए फ़ायदेमंद है। और जिस वर्ड को तुम प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हो, तुम उसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो, उसे तुम प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। तो पहली चीज़ कि बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ने से सिर्फ तुम्हारी जॉलाइन इम्प्रूव नहीं होगी, तुम्हारी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। और जब तुम नई नई चीज़ों को जानोगे, तुम बुक्स के थ्रू नई नई चीज़ों पर अपना फोकस करोगे, तो तुम्हारे स्किल भी डेवलप होगा। और जो एक चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ पर कंटिन्यू फोकस करना, जो कि आजकल रीलों ने तुम्हें ख़त्म कर दिया है, रीलों ने दिखा दिखा कर तुम्हें ख़त्म कर दिया है एक चीज़ पर फोकस्ड होना, वो चीज़ें तुम कर सकते हो बुक्स के थ्रू। क्योंकि बुक्स को जब पढ़ोगे तो बुक्स में चीज़ें जो लिखी गई हैं उसे समझने के लिए तुम्हारा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम बुक्स को पढ़ते गए और चीज़ समझ जाओगे, नहीं। बुक्स में, मैं बुक्स पढ़ने के लिए, बहुत लोग या फिर मैं भी हूँ या फिर कोई भी है, तुम्हें क्यों बताता है,
बुक्स पढ़ने के लिए इसलिए बताता है कि उससे सिर्फ एक चीज़ तो कोई नहीं बताता, वो है कि जॉनर तुम्हारी इंप्रूव होती है, जो कि मैं बता रहा हूँ पर्सनली। बाकी कोई लोग तुम्हें नहीं बताता कि उससे करोगे तो तुम्हारी जॉ लाइन इंप्रूव होगी, बट एक्चुअल में जॉ लाइन इंप्रूव होती है। और अगली चीज़ होती है कि तुम्हारी जो माइंड की जो फोकस पावर है ना, वो सबसे बढ़ जाती है। क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत ही नॉर्मल बात है, आप बुक्स कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी मतलब कि जो पढ़ना जानता है वो सब बुक्स पढ़ सकता है, बट उसमें लिखी गई चीज़ों को समझना सब कोई नहीं समझ सकता है। सब कोई इस चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा फोकस चाहिए। तुम्हें अगर कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसे पढ़ने के लिए थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ता है कि अच्छा चीज़ें ये क्यों लिखी गई हैं, क्या लिखी गई हैं, तब तुम देन उसको अपने दिमाग में नोटिस कर पाते हो। तो बुक्स इसीलिए मदद करता है क्योंकि तुम्हें उस पर फोकस आता है और तुम उसमें लिखी गई चीज़ों पर सोच पाते हो। और तो तुम्हारी फोकस जो तुम मोबाइल के ज़रिए तुम खोए हो, वो फोकस वापस आता है बुक से। मैं एक जैसे कि तुम हमज़ा को देख लो। हमज़ा अपने पूरे दिन में उसका जो अपने पूरे दिन में लगभग 3.5 घंटा सिर्फ बुक पर ही देता है। वो 3.5 घंटा बुक्स पढ़ता है, जिसमें एक बुक्स नहीं पढ़ता है, 2-3 बुक्स पढ़ता है। तो वो 2-3 बुक्स पढ़ता है 1 घंटा में। तो वो इतना नॉलेजेबल इंसान है अंदर से, इसीलिए तो वो अपना कंपनी इतना बड़ा कर पाया है, और इतना यूट्यूब से भी पैसा कमा रहा है और अलग अलग चीज़ों से भी पैसा कमा रहा है। तो नॉलेज जितना तुम लर्न करोगे उतना ही ज़्यादा तुम अर्न करोगे। तो लर्न मोर अर्न मोर। और दूसरी जो चीज़ें जॉ लाइन के चाहिए वो है कि तुम च्युइंगम खाओ। देखो, च्युइंगम खाना तुम्हारे जॉ लाइन के ऊपर प्रेशर डालता है। जब तुम च्युइंगम खाते हो, तुम्हारे मुंह ओवरऑल तुम्हारे मुंह में वो चीज़ें दब रही है। अगर तुम च्युइंगम के लिए अगर च्युइंगम नहीं खा सकते, तुम्हारे घर में कोई बोलता है, जैसे कि मैं अगर च्युइंगम खाता हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है, तुम्हारे घर में कोई अगर तुम्हें च्युइंगम खाने से बोल रहा है ना, तुम सिंपली सा करो कि रात में जब तुम्हारी माँ या फिर तुम रूम लेके रहते हो तो, या कभी भी रोटी जब तुम्हारे पास आए ना, जब तुम्हारे खाने में रोटी आए, तो उसे च्युइंगम की तरह समझ लो कि वो मान लो कि वो रोटी च्युइंगम है, और उसे चबाना है। उसे जितना देर तक चबा सको उतना देर तक तुम्हें चबाना है। जितना तुम चबाओगे उतना ही तुम्हारे मुंह पर लोड पड़ेगा, और तुम्हारे मुंह पर लोड पड़ेगा तो तुम्हारी जो ये जो मैंडुला और मैक्सुला जो है वो ग्रो हो पाएगी। और जो तुम्हारा फेस है वो एक एस्थेटिक रूप में आ पाएगा, वो जो एक नेचुरल रूप है ना, उसमें आ पाएगा। तो क्या करो, तुम्हारे घर में रोटी बना हुआ है ना, तो उसको लो और च्युइंगम की तरह चबाते जाओ, चबाते जाओ। जितना देर तक एक रोटी का बाइट चबाओगे, और उससे तुम्हारा जॉ लाइन ग्रो अप होगा। उस टाइम में तो नहीं, बट लॉन्ग टर्म में जब इस डिसिप्लिन को तुम बना लोगे कि जब भी रोटी तुम्हें दिखे उसको चबाना है, जब भी तुम्हें रोटी तुम्हारी माँ तुम्हें दे तो तुम्हें उसे चबाना है, तो जब ये डेवलप हो जाएगा तुम्हारी डिसिप्लिन, उसे बहुत देर तक चबाना है, तो तुम्हारी जो जॉ लाइन की ग्रोथ है वो पीछे ना होके वो आगे ग्रो होगी। तो सबसे पहली चीज़ करो कि जॉ लाइन को ग्रो करने के लिए तुम्हें रोटी को चबाना है, कितनी जितना देर तक हो चबा सो। और तुम मेन थिंग, अगर तुम च्युइंगम खा सकते हो, तुम्हें अच्छा लगता है च्युइंगम खाना, तो च्युइंगम खाओ। नहीं भी खा सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें हार्ड फूड कंज्यूम करना है, जैसे कि रोटी हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, या फिर जो भी सामान तुम कोई फल हो गया, फ्रूट हो जैसे कि सेब हो गया, या फिर मार्केट में जो भी चीज़ें थोड़ा हार्ड टाइप का मिलता है, हेल्दी हो, वो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा कंज्यूम करना है। ईख तुम चबा सकते हो, अगर तुम्हारे इलाके में ईख मिलती है तो ईख को लेकर चबाओ। और जब भी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इन चबाने की प्रक्रिया में ना, जब भी तुम चबाओ तो चबाते वक्त ऐसा नहीं है कि तुम इस तरह से चबा रहे हो, एक ही तरह से चबा रहे हो, मतलब कि तुम्हें रोटी मिला तो इसी तरफ चबा रहे हो। क्योंकि मेरा क्या था, मेरा बचपन में मेरी माँ बोलती थी कि तुम्हें एक ही जगह से चबाना है। लड़के लोग दाहिने जगह से चबाते हैं, और लड़कियाँ जो है बाएं जगह से चबाती हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग थी। मुझे बाद में चीज़ें पता चली।
तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक ही जगह से चबाते हो और वो चीज़ें तुम सही कर रहे हो, तो वो बिल्कुल तुम फट्टू हो। क्यों? तुम्हारी जॉ लाइन कब ग्रो होगी? जब तुम्हारा एक्सरसाइज दोनों तरफ से होगा। तो मान लो कि तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हो, और एक ही बाह को ट्रेन कर रहे हो। अपने जो वज़न है एक ही बाह पर उठा रहे हो और दूसरे बाह को ऐसे ही छोड़ दिए हो, उस पर लिफ्ट नहीं उठा रहे हो, वेट लिफ्ट नहीं उठा रहे हो। तो क्या ग्रो हो पाएगी? उसमें मसल तुम्हें दिखेगा, वेट गेन तो हो जाएगा, बट तुम्हें ज़्यादा ताकत तुम्हारी इसमें होगी और इसका उतना बढ़िया से नहीं वेट गेन हो पाएगा और बढ़िया से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो बढ़िया से ग्रो होने के लिए तुम्हें दोनों वजन उठाना चाहिए, दाहिने हाथ से भी तुम उठाओगे और बाएं हाथ से भी वजन उठाओगे। तो दोनों हाथ से वजन उठाओगे तो ऐसे ही तुम्हारे मूव का भी रिलेटेड रहता है। तुम अगर खाना खा रहे हो तो तुम दोनों साइड से खाओ। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही साइड से खा रहे हो, क्योंकि मेरे घर में लोग बोलते हैं कि मुझे लड़का है तो इस साइड से खाना चाहिए, या लड़कियां है तो इस साइड से खाना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल रॉन्ग है। अगर तुम्हारे घर में कोई बोलता है तो उसे भी समझाओ। ऐसा नहीं कि तुम जाके अभी लड़ने लगो तुम्हारी माँ से, या फिर जो भी तुम्हारे पापा समझाते हैं तो तुम जाके उन्हें समझाओ कि एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे काम करती है। और एक साइड से आप, जैसे कि जो एग्जांपल मैंने खुद दिया है कि डंबल वाला या फिर हाथ वाला जो भी एक्सरसाइज वाला एग्जांपल दिया है, तुम जाके अपनी माँ को समझाओ। क्योंकि अगर नहीं समझाता तो कोई बात नहीं, तुम समझ गए हो, तुम अपने जो भी तुम्हारी बहन ये सब करती है और तुम्हारा भाई भी ऐसा करता है तो उससे समझाओ कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए। फिर तुम क्या करो कि इस चीज़ों को करो। और चबाना तुम्हें दोनों साइड से है, चाहे तुम च्युइंगम चबाओ, चाहे तुम रोटी चबाओ, कोई भी चीज़ चबाओ, लेकिन दोनों साइड से चबाओ। नहीं तो फिर बाद में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। फिर एक तरह से बढ़िया से ग्रो हो जाएगा, एक तरह से दूसरे तरह से ग्रो होगा, लेकिन अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो फिर वो सिमेट्री नहीं बन पाएगी। तो सिमेट्री बनने के लिए तुम्हें दोनों तरह से चबाना है, क्योंकि दोनों तरह से ग्रो होना है। तो ये चीज़ें तुम फॉलो करो। और अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो अपने जॉ लाइन के लिए, वो है कि सबसे इफेक्टिव, सबसे पूरा क्लियर टेस्टेड है, वो है कि मीमिंग करना। मीमिंग देखो, मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो मेरे जॉ लाइन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा किया है वो मीमिंग ही है। मुझे पता नहीं थी कि एक्चुअली में मीमिंग क्या काम करती है, बट एक्चुअल में जब से मैं कर रहा हूँ मेरे अंदर फ़र्क दिखा है। तुम्हें अगर फ़र्क दिखना है तो मेरे जो सबसे पुराना वीडियो है, तुम मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे एक ओल्डेस्ट है, उस पर सर्च करना तो मेरी सबसे पहले वाली वीडियो मिल जाएगी। तो उसको जाके तुम देखना ना, तो मेरी जो जॉ लाइन है उस पर तुम गौर करना कि वहाँ मेरी जॉ लाइन कैसी है और एक्चुअल में अभी मेरी जॉ लाइन कैसी है। तब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल मीमिंग कितना इफ़ेक्टिव होता है। तो मीमिंग करना कैसे है? मीमिंग करना ऐसा है कि जो तुम्हारी टंग होती है ना, वो टंग को तुम्हारे ऊपर पैलेट में सटाना है। तुम इसे पैलेट में सटा के जितना देर तक होल्ड कर सको उतना देर तक तुम्हें होल्ड करना है। सिंपल सा इतना है। और एक चीज़ की, जो तुम्हारे दांत के बीच का अट्रैक्शन है जो कि यहाँ वाला है, वो दांत का बीच का पीछे आगे नहीं होना चाहिए, एक शेप में सटा होना चाहिए, ऐसे सटा होना चाहिए। ना कि एक पीछे और एक आगे, पूरा शेप में सटा होना चाहिए। उसके बाद अपने जो तुम्हारा टंग है उसे अपने पैलेट में सटाना है। ये चीज़ें करना कि अब ये चीज़ें तुम जब तुम करोगे ना, तो तुम्हारे फेस का स्ट्रक्चर आने वाले टाइम में बिल्कुल बदल जाएगा, जो कि अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये पोस्चर एक, जैसे बॉडी का होता है ना कि तुम्हें सीधा रहना है, अपने बॉडी को, स्पाइन को सीधा रखना है, तो ये तुम्हारे बॉडी का पोस्चर है। बट तुम्हारे मुंह का पोस्चर ये है टंग का। जैसे तुम्हारी बॉडी का पोस्चर है कि तुम अगर स्ट्रेट रहोगे तो तुम अट्रैक्टिव दिखोगे, तुम्हारा शरीर अट्रैक्टिव दिखेगा। तो वैसे ही तुम्हारा अगर टंग है ना, तो उसे अगर ऊपर पैलेट में सटाते हो तो तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव दिखेगा, तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। तो फेस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए टंग होता है, जैसे कि बॉडी को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए तुम्हें स्पाइन को सीधा करना है। तो ये चीज़ें हैं कि तुम्हें टंग को अपने पैलेट में सटाना है। बट तुम जाके अभी सटाना शुरू कर दो, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी दिक्कत होगी। तुम्हें अपने टंग को पैलेट में सटाने में दिक्कत होगी, क्योंकि तुम आगे वाला सटा लोगे और जो पीछे वाला है वो नहीं सटता है। तो जब पीछे वाला नहीं सटता है तो उसे कैसे करना है? तो देखो, उसे करने के लिए तुम्हारे जो मुंह में सलाइवा, जितना भी तुम्हारे मुंह में सलाइवा है उसे निगल जाना है। सलाइवा जितना तुम्हारे मुंह में भी है उसे तुम पूरी तरीके से निगल जाओ। अपने जीभ के ऊपर वाले हिस्से जितना परत है जीभ का,
उस तरीके से अपने पूरे सलाइवा को अपने अंदर निकल जाओ पेट में। जब ये तुम 3 बार करोगे, 3 बार तुम सलाइवा निकलोगे तो तुम्हारे मुंह का सलाइवा पूरा ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे मुंह में एक भी सलाइवा नहीं बचेगा। तब तुम देखना कि तो तुम्हारी टंग है ना ऑटोमेटिक जाकर ऊपर ऑटोमेटिक सट जा रही है। और दिस इज़ द करेक्ट पोस्चर ऑफ मिमिंग। जब तुम पूरी सलाइवा को निगल के अपने पेट में भेज देते हो और पेट में भेज देते हो और तुम्हारे मुंह में एक भी सलाइवा नहीं रहती है, थोड़ा भी सलाइवा नहीं रहता है, एक भी मतलब क्या थोड़ा भी नहीं रहता है, तो जो तुम्हारी टंग रहती है ना वो ऑटोमेटिक अपने सही पोजीशन में चली जाती है। फिर तुम्हें ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये नहीं सट रहा है, मेरा वो नहीं सट रहा है टंग का। तो तुम सीधा करो कि जब भी तुम्हें मन करे कि मीमिंग मुझे करनी है, मीमिंग तो ऐसा तुम्हें हमेशा करना चाहिए, अपने पूरी ज़िंदगी करना चाहिए, क्योंकि पोस्चर है ना कि कोई एक्सरसाइज है। तो अगर तुम्हें लगे कि फिर भी तुम्हें लगे कि मीमिंग मुझे अभी करनी है तो सीधा उस टाइम अब तुम्हारे मुंह में जितनी भी सलाइवा है सबको निकल जाओ, फिर तुम मीमिंग अपने ऑटोमेटिक हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान देना मीमिंग में कि कभी भी अपने दांत का जो आगे वाला हिस्सा ना ये इस पे अपना जो टंग का आगे वाला हिस्सा है ये जो है वो कभी मत सटाना, क्योंकि वो अगर तुम लॉन्ग टर्म में अभी तुम्हें म्यूजिक के बारे में उतना पता नहीं, तुमने जाना कि तुम्हारा टंग ऊपर सटना चाहिए और तुमने ये चीज़ें करना शुरू कर दिया। बट जब ऐसे करोगे, जब तुम्हारा टंग सटेगा तुम्हारे आगे वाले दांत के रूट में, तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारी दांत बाहर निकल जाएगी और गारंटी है कि निकल ही जाएगी। इसीलिए तुम्हें अपने टंग के जो आगे वाला जो भाग है ना उसे आगे वाले दांत में नहीं सटाना, तुम्हें सीधा एन कहना है। एन। एन जब कहोगे ना तो एन, अभी कहो मेरे साथ एन, फिर कहो एन। तो जब तुम एन कह रहे हो तो जो तुम्हारे टंग का सबसे आगे वाला हिस्सा जिस चीज़ पर टच हो रहा है, दिस इज़ द करेक्ट पॉइंट जहाँ पे तुम्हें टंग को रखना है। वहीं से तुम्हारे जहाँ तुम्हारा अभी एन कहने पर तुम्हारा तुम्हारा टंग टच हो रहा है ना, वहीं पे अपना टंग ले जाना है और उसे वहाँ जाके स्टॉप कर देना है। वहाँ जाके जब तुम स्टॉप कर दोगे तब तुम्हारा जो मीनिंग है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और वहाँ जा वहीं तुम्हें अपने टंग को रेस्ट करना है। उससे ना तुम्हें आगे ले जाना है टंग को, ना ही पीछे ले जाना है। आगे ले जाओगे तो फिर तुम्हारे दांत में सटेगा और तुम्हारी दांत बाहर निकलेगी, पीछे ले जाओगे तो फिर तुम्हारा पोस्चर अच्छा नहीं हो पाएगा और टंग की जो बनावट है वो थोड़ी बदल सकती है। तो तुम बेसिकली यही करो कि तुम्हारे मुंह में जितनी भी सलाइवा है उसे निगलो, और जब तुम अपने मुंह का सलाइवा पूरा निगल लोगे तो तुम्हारा टंग है ऑटोमेटिक ऊपर रूट में सट जाएगा। तो मीविंग बेसिकली यही है, और इसे एक डॉक्टर माइक म्यू ने दिया था, जिनका नाम जिनके पिताजी थे जॉन म्यू, उन्हें दिया था, बट इनको थोड़ा प्रचारित करने के लिए डॉक्टर माइक म्यू ने किया है। और ये चीज़ें ये मीविंग हर हर मॉडल करता है। एक मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन को भी उठा लो, जो कि मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन मॉडल है, जो कि मॉगर मॉगर जिसे बोला जाता है। वो एक्चुअली में मॉगर मतलब होता है सिंपली सा किसी किसी को हरा मतलब कि मॉक कर देना, मतलब कि तुम ऐसा समझ लो कि तुम दो बंदा है जो कि एक सुंदर नहीं है, दूसरा सुंदर है, तो सुंदर व्यक्ति क्या किया, जो सुंदर नहीं है उसे मॉक कर दिया। तो मॉक का यही मतलब होता है कि तुमसे तेरा बढ़िया दिखना, तुमसे थोड़ा अच्छा दिखना और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना। तो जो कि मॉग है तो वो चीज़ें है कि जितने भी मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन है जो कि तुम्हें मॉडलिंग में मिल जाएंगे, जो भी वेस्टिंग कल्चर में तुम अमेरिका या फिर इंडिया छोड़ के अगले दूसरी जगह तुम्हें थोड़ा पर्सनालिटी जो कि थोड़ा मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग मैन है, उनके जो जिनकी ज़्यादातर होले चिक होते हैं वो ज़्यादातर मीमिंग करते हैं। वो मीमिंग से ही अपने फेस के स्ट्रक्चर को बदलते हैं। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, कोई क्या नाम था उसका, कोई आई डोंट नो क्या नाम है उसका, बट मैंने उसका पॉडकास्ट देखा था तो सब उन्हें उनसे पूछा गया कि क्या मतलब कि आपके फेस का राज क्या है कि आपका फेस इतना ज़्यादा अच्छा मतलब शेप में है। तो पहला चीज़ की जेनेटिक है वो तो सबको पता है, बट दूसरी चीज़ वो होता है कि एक्चुअली मीविंग मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे फेस को एस्थेटिक बनाने में, फेस को मस्क्यूलर बनाने में। तो फेस को ये जो 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 चीज़ें बनाई वो चीज़ें जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं
वो चीज़ें तुम्हारे फेस को मस्क्यूलर ही बनाती हैं। और जब तुम्हारा फेस मस्क्यूलर दिखता है तो अट्रैक्टिव दिखता ही है। मस्क्यूलर मतलब क्या कि तुम्हारे फेस में ऐसा लगेगा कि तुम्हारे फेस में एक पकड़ है। देखते हो ना, बहुत लोगों का फेस थोड़ा लूझा लूझा सा लगता है, लेकिन बहुत लोगों का इतना टाइट लगता है कि किसी चीज़ को दबा हुआ फेस है। मतलब कि तुम कैसे मुट्ठी में रखते, मुट्ठी को जब बंद करोगे तो कैसे थोड़ा खिंचाव टाइप का महसूस होता है। तो वैसे ही तुम्हारे फेस को, मस्कुलर फेस का इतना मतलब है कि तुम्हारा मुंह जो है थोड़ा दबा सा लगता है। थोड़ा मस्कुलैरिटी जो मैन का होता है वो लगता है। तो बेसिकली मीविंग करो, और जो भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें करो। तुम्हारी जो फेस की जो मस्कुलरिटी है वो भी बढ़ जाएगी, और तुम अट्रैक्टिव भी देखोगे, और जो तुम्हारी जॉलाइन की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ें नहीं है कि तुम अमेज़ोन पे जाओ और 99 रुपये का एक मशीन मिलता है वो जाकर तुम करने लगो और उससे तुम्हारी फेस बढ़िया हो जाएगी। देखो, नेचुरल चीज़ें अपनाओ। ज़्यादा मशीन का उपयोग करोगे तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में तुम्हें हानि भी दे सकती है। और मशीन की दी हुई हानि उसे ठीक करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट नेचुरल चीज़ों को तुम जल्दी ठीक कर सकते हो। तो नेचुरल चीज़ों को अपनाओ। और ये जाके ऑर्डर मत करो मशीन पे कि जॉ लाइन के लिए एक मशीन ले लिया जो कि मुंह में आता है रबर टाइप का, वो थोड़ा डालना पड़ता है। वो चीज़ें बिल्कुल फेक है। नेचुरल चीज़ें अपनाओ। जो जो चीज़ मैंने बताई है वो सब नेचुरल है। और इससे तुम देखना कि तुम्हारी जो जॉ लाइन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतना इतना सोच कर तुम जा रहे हो फॉलो करने, तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें फैट है ना, तो सबसे पहले उसको लॉस करो तुम। क्योंकि तुम कितना भी एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारे शरीर पे फैट है तो वो कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। उल्टे तुम्हारा च्युइंगम में भी पैसा वेस्ट होगा, और ये सब करने में टाइम भी तुम्हारा वेस्ट होगा। तो पहली चीज़ है कि तुम जाके अपना फैट लॉस करो, और अपने शरीर में जितने फैट चढ़ाए हुए हो उसे, फैट को कम करो। फैट कम करना मतलब कि तुम्हें कम कैलोरी खाना है और ज़्यादा खर्च करना है। तुम करोगे तो तुम्हारा कैलोरी, तुम्हारा फैट ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सा इतना एक मेज़र है, जो कि एक जैसे कैसे कोई डॉग को देते हो तुम खाना तो वो मोटा जाता है, लेकिन फिर भी तुम उसको उसके खाना को कम कर देते हो तो वो पतला हो जाता है। वैसे ही तुम हो, तुम्हारा अगर खाना कम कर दिया जाए और एक्टिविटी बढ़ा दिया जाए तो तुम ज़्यादा हो जाओ, तुम ज़्यादा पतले हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ें करो, तुम्हारी जो फैट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और फैट लॉस करो। अगर तुम्हारी जो फैट है ना वो ज़्यादा है, फिर भी तुम अपने जॉलिन को दिखाना चाहते हो, तो ये एक इम्पॉसिबल बात है। तुम्हें फैट लूज करना ही होगा। तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है तो तुम्हारे शरीर में फैट नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अट्रैक्टिव दिखने के लिए तो सबसे पहले तो एस्थेटिक दिखना है। तुम्हारी शरीर एस्थेटिक होनी चाहिए, तुम्हारा फेस एस्थेटिक होना चाहिए। तो पहले चीज़ें जाकर अपना फैट को घटाओ, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें फॉलो करो। फिर उसके बाद तुम सन में जाओ, उसके बाद तुम कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरुआत करो। पहले अपने बॉडी को बढ़िया करो, फिर बाद में तुम कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना है, फिर कोई भी चीज़ें करना। जाके फैट लॉस करो और जिम ज्वाइन करो अगर तुम्हें फैट लॉस करना है। लेकिन डिसिप्लिन को हमेशा अपनाओ। अगर, क्योंकि जो भी अभी जिनको भी बीमारी से अगर फैट नहीं चढ़ा है, जिनकी बीमारी है जो फैट की, तो वो एक अलग कंडीशन है। बट ऐसे ही तुम्हारा अगर फैट चढ़ा है, तुम्हारे अपने गंदी डाइट को उसके कारण तुम्हारा फैट चढ़ा है, तो तुम्हारे लिए सबसे बुरी बात है। और तुम्हें सबसे पहले से तुम डिसिप्लिन नहीं हो। तुम एक क्या बोलते हैं, जो कि खाने के पीछे दौड़ने वाले इंसान हो, कि सीधे जिसको सिर्फ टेस्ट से मतलब है, उसे कोई भी न्यूट्रिएंट से मतलब नहीं है, कोई भी बढ़िया खाने से मतलब नहीं है, हेल्दी से मतलब नहीं है। उसे बस टेस्ट होना चाहिए, जो कि बर्गर में टेस्ट है, जो कि ये चीज़ों में टेस्ट है। उसे बढ़िया खाने से मतलब नहीं है। तो अपने सबसे पहले की चीज़ें, अपने माइंड को सुधारो, अपने बॉडी को सुधारो, और फैट को बर्न करो, और उसके बाद तुम अपने जॉ लाइन पर काम करना। तो बाकी जिनकी जो फैट लॉस हो गई है, जिनकी जो भी स्किनी है, या फिर थोड़ा उनके शरीर पर उतना फैट नहीं है, थोड़ा मसल ज़्यादा है, तुम्हें सिंपल सा यही करना है कि तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी है। ये चीज़ें जब तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी जो जॉ लाइन है वो ऑटोमेटिक दिखेगी। और मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ कि तुम्हारी जो जॉ लाइन है वो दिखेगी। और ये चीज़ें अभी नहीं होगी, तुम आज फॉलो किए, 2 दिन फॉलो किए, 10 दिन फॉलो किए और तुम्हें दिखने लगेगी। तुम्हें थोड़ा सा प्रोग्रेस तुम्हें दिख सकता है, बट पूरी प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस दिखने के लिए तुम्हें कम से कम 1-2 साल चाहिए।
तो ये एक डिसिप्लिन है, और ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ देना है। डिसिप्लिन को हमेशा अपनाना चाहिए। डिसिप्लिन एक लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा देता है। डिसिप्लिन का फ़ायदा तुम्हें शॉर्ट टर्म में कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें का फ़ायदा शॉर्ट टर्म में नहीं मिल सकता है ब्रो, उसे लॉन्ग टर्म में करना पड़ता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब अगली चीज़ पर जो बात आते हैं कि वो है कि तुम्हें बॉडी बनाने के लिए, देखो, बॉडी बनाने के लिए क्या करें। बॉडी बनाने के लिए तो वेट गेन करना पड़ेगा। वेट गेन मतलब क्या? देखो, सबसे पहले चीज़ कि अपने, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पहले, मेरा जो स्किनी है, मैं स्किनी हूँ, तो पहले बल्क कर लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा खा लूँगा, उसके बाद मैं जिम जाऊँगा, उसके बाद मैं दूसरा एक्टिविटी करूँगा। थोड़ा देर रुक जाओ। हाँ, देखो, तुम सोच रहे हो कि मैं अभी क्या करता हूँ कि अभी पहले मैं बल्क कर लेता हूँ, अपने बॉडी के जो वेट है उसे बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्टिविटी करूँगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिर मैं जिम जाऊँगा, फिर मैं अच्छी चीज़ें करूँगा, जो भी अच्छी चीज़ें होते हैं वो करूँगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुमने ये चीज़ें अभी नहीं सोची है, तुमने ये चीज़ें बहुत दिन से सोच रहे हो। तुम बहुत दिन से बल्क करना चाह रहे हो, तुम बहुत दिन से अपने वेट को गेन करना चाह रहे हो, तुम बहुत दिन से सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ें फॉलो करूँगा, ये चीज़ें खाऊँगा, लेकिन कभी भी तुम इस पर ध्यान नहीं दोगे। मुझे पता है कि तुम सिर्फ सोचते हो कि मैं अपना वो बल्क करूँगा, फिर मैं जिम जाऊँगा। ये सिर्फ अपने आप को बहाना दे रहे हो जिम जाने के लिए। पहली चीज़ कि अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो कि पहले मैं बल्क करूँगा, फिर उसके बाद जिम जाऊँगा। देखो क्या होता है, तुम अपने, पहली चीज़ कि ये चीज़ें तुम आज से नहीं सोच रहे हो, बहुत दिन से सोच रहे हो कि मैं बल्क करूँगा। तो बहुत दिन सोच रहे हो, तो क्या होता है, कभी कभी ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है तुम्हारे साथ कि मैं बल्क नहीं कर पाता, कभी ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं बल्क नहीं कर पाता, फिर वो चीज़ें हो जाती है। और फिर तुम ऐसे ऐसे करते करते अभी जो जैसे टाइम बीत गया, वैसे ही आगे भी टाइम बीत जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये सोचेगा कि मैं बल्क करूँगा, ये चीज़ें कर लूँगा, फिर होगा, फिर टाइम ऐसे ही बीत जाएगा, और टाइम बीतते बीतते क्या होगा कि ना ही तुम बल्क किए, ना ही जिम गए, ना ही कोई एक्सरसाइज किए। और पहली चीज़ कि तुम बल्क कर भी लिए, तो बल्क करने के बाद तुम जिम नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा डिसिप्लिन इतना नहीं है, तुम इतना डिसिप्लिन नहीं हो कि तुम सोच लिए कि मैं बल्क कर लूँगा और बल्क कर लिए, और उसके बाद सोच लिए कि मैं बल्क करने के बाद जिम जाऊँगा। नहीं, मैंने बहुत लोग ऐसा देखा है जो कि बल्क करके, पहले जिसने भी सोचा है कि मैं बल्क करके जिम जाऊँगा, वो बल्क करके घर में बैठे हैं, क्योंकि उनके शरीर में बल्क होने के बाद उनके शरीर में ऊर्जा नहीं है कि वो चीज़ें काम कर सके, उनके शरीर में उतना ऊर्जा नहीं है कि वो जिम में जाकर वर्कआउट कर सके। होता क्या है कि जब तुम बल्क करते हो, तो बल्क कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में तुम्हारे जो तुम्हारे मसल को बढ़ा रहे हो, तो अपने शरीर में शरीर को वज़न बढ़ा रहे हो। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे तुम्हारा वज़न बढ़ता है और नो एक्सरसाइज आता है, विदाउट एक्सरसाइज जब तुम अपना वज़न बढ़ाते हो, तो तुम्हारे अंदर आलस आने लगता है। मैंने चीज़ें नोटिस की है, और बहुत लोग मैंने देखा है कि वो, उनका जो पहले जब पतले थे, तो उन बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा किसी भी काम को कर सकते थे, तो उन्हें बोला जाता है था कि 2 किलोमीटर चलो, तो वो 2 किलोमीटर चल जाते थे। उन्हें बोला जाता था कि आज, मान लो कि आज 5 किलोमीटर तुम्हें चलना है, हम लोग हमारे साथ चल रहे हैं, तो एक्चुअली में वो चल पाते थे। बट जब उन्होंने बल्क किया, उनका शरीर थोड़ा फैल गया, वो थोड़ा मोटे हो गए, तो फिर उन्हें बोला जाता था कि चलो 5 किलोमीटर चलते हैं, तो बोला कि नहीं यार, जाओ, आज जाने का मन नहीं कर रहा। बिकॉज बल्क करने से तुम्हारे अंदर आलस आ जाता है, क्योंकि जब भी तुम विदाउट एक्टिविटी अपने वेट को गेन करते हो, तो तुम्हारे अंदर आलस आता है, और वो चीज़ें बिल्कुल है। इसीलिए तुम ये चीज़ें ना करो कि पहले बल्क करके मैं अपना शरीर पर बढ़ाऊँगा। नहीं, तुम्हें एक्सरसाइज करने के साथ साथ तुम्हें खाने को ध्यान देते हुए दोनों को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना खाना है और बॉडी बन गई, उसके बाद सोच लिया कि मेरी बॉडी थोड़ा हैवी हो जाएगी, मैं थोड़ा बल्की हो जाऊँगा, तो फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगा, तो तुम नहीं जा पाओगे। तुम अगर शरीर अगर बल्की हो गई तो तुम नहीं जा पाओगे। 60%, 60 या 70% मैन ये नहीं कर पाते हैं, बाकी 30% ही मैन जो कि जिम जा पाते हैं।
जिसकी डिसिप्लिन अच्छी है, जो कि जिसकी माइंड एक एबिलिटी भी रखती है कि ये चीज़ें करनी है, तो ये चीज़ें अचीव कर लेता है, वही मैन जा पाता है। बट अधिकतर मैन नहीं जा पाते, बिकॉज तुम्हारे अंदर आलस आ गई है। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं बल्क करके उसके बाद मैं जिम जाऊंगा। जब भी तुम ये सोचोगे तो पहली चीज़ प्रॉब्लम होगी कि तुम बल्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें तुम आज से नहीं बहुत दिन सोच रहे हो कि पहले मैं बल्क होऊंगा तभी मैं जिम जाऊंगा, बल्क नहीं होऊंगा जिम नहीं जाऊंगा। तो ये चीज़ें तुम आज से नहीं सोच रहे, बहुत दिन सोच रहे हो, ये तुम्हें दिक्कत करेगी। और दूसरी चीज़, तुम कभी मत सोचना कि मैं बल्क करके जाऊँगा, कि बल्क कर लोगे तो पहली चीज़ कि तुम्हें आलस बहुत ज़्यादा आएगा, और किसी भी चीज़ को आलस ख़त्म कर देती है। तुम अगर अच्छी भी चीज़ें कर रहे हो फिर भी अगर उसमें आलस आ जाए ना, तो उस अच्छी चीज़ को भी तुम छोड़ दोगे। तुम बुक्स भी पढ़ रहे हो, अगर बुक्स पढ़ने तुम बहुत दिन पढ़े, फिर भी तुम अगर अगले अगले दिन से बुक्स पढ़ने में तुम्हें आलस लग जाए तो तुम बुक्स पढ़ना भी छोड़ दोगे। तो आलस एक बहुत बड़ी चीज़ है, और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम पहले ये चीज़ें सोच के तुम बल्क करो, और बल्क करने के बाद तुम्हें आलस आ जाए तो फिर जिम जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, मैं जो जो भी बोलता हूँ वो कर पाता हूँ, तब तुम जाके बेसिकली तुम बल्क करो और एक्सरसाइज करने जाओ। मैं तुम्हें मना नहीं करता, बट तुम थोड़ा आलसी हो, वैसे भी पतले हो तब भी आलसी हो। तो मोटे हो जाओगे तो इतना आलसी हो जाओगे तुम्हें बेड से उठा भी नहीं जाएगा। तुम रील ज़्यादा देखोगे, बहुत ज़्यादा, अभी जितना देख रहे हो। तो पहले चीज़ तुम्हें दोनों को साथ लेकर चलना है, तुम्हें वर्कआउट भी साथ लेकर चलना है और डाइट को भी साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइट कर लिए या फिर सिर्फ वर्कआउट किया, डाइट मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें एक गलत चीज़ है। तो हमेशा दोनों चीज़ें साथ लेकर चलना है, क्योंकि बैलेंसिंग ही सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर तुम किसी चीज़ को बैलेंस करके चलते हो तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। इन बैलेंस में तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएंगे। तो बैलेंस करके चलो, और तुम्हें वर्कआउट के साथ साथ तुम्हें डाइट पर भी ध्यान देना है। डाइट वर्कआउट में से दोनों में से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। वैसे तुम वेट गेन करो। वेट गेन की जब भी बात आए तो तुम्हें एक्सरसाइज को उसमें इंक्लूड करना है, सिर्फ डाइट को इंक्लूड नहीं करना है, तुम्हें एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करना है। तो पहली चीज़ की 3 बातें क्लियर हो गई। अगर तुम आलसी हो, अभी भी आलसी हो, अगर सोच रहे हो कि बल्क करने के बाद मैं जिम जाऊंगा, तो पहली चीज़ ये सोचना बंद कर दो। और दूसरी चीज़ कि अगर तुम सिर्फ डाइट ले रहे हो तो वो भी चीज़ करना बंद कर दो, सिर्फ वर्कआउट ले रहे हो तो वो भी करना बंद कर दो। अब तीसरी चीज़ की जो है कि वेट गेन में तुम्हें अपना जो मतलब क्या, रुक जाओ, तीसरी चीज़ की तुम बल्क करोगे तो उसके साथ मसल के साथ साथ तुम्हारे बॉडी में वज़न के साथ साथ तुम्हारे अंदर आलस भी आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि तुम वर्कआउट के साथ एक्सरसाइज करो। वर्कआउट भले ही कम करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करो, तुम वर्कआउट कम करो, बट उसके साथ तुम डाइट लो। तुम्हें अगर वेट गेन करना है तो तुम वर्कआउट कम करो और डाइट ज़्यादा लो, तब तुम देखना तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। तुम ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया जाएगा तुम्हें हैवी वर्कआउट करना है, हैवी डाइट लेना है, नहीं। डाइट भले ही हैवी लो, बट तुम्हें वर्कआउट थोड़ा कम करना है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा शरीर पतला है, वैसे भी तुम्हें कैलोरी उतना नहीं मिल पा रही है। और जब खर्च ही बहुत ज़्यादा कर दोगे तो तुम्हारे शरीर में क्या होगा। थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, जिस वही एक्सरसाइज करना है जिससे जो भी खा रहा है वो पच जाए। तो ये करो। और अपने वेट गेन में तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक पर ध्यान देना है। मोस्ट एसेंशियल चीज़ है प्रोटीन, जो कि अधिकतर लोग आज भारत में अपने शरीर में जितना प्रोटीन चाहिए उसका 50% भी पूरा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 30% ही प्रोटीन लेते हैं, वो भी मुश्किल से। तुम अभी घर में खाते हो, उसमें देखो कितना प्रोटीन है, मुश्किल से 30 ग्राम प्रोटीन होगा, जो कि तुम्हें ये चीज़ें आटा खा रहे हो उससे मिल रहा होगा। तो पहली चीज़ है कि ये समझो कि तुम्हारे डाइट में प्रोटीन कम है, और तुम्हें अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को समझो, क्योंकि इतना समझो कि अगर तुम ये मान के लेकर चल रहे हो कि मेरे खाने में सब कुछ है, मेरे खाने में न्यूट्रिशन, मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, तो सिर्फ तुम्हें पता है कि ये चीज़ें एक्चुअली में इसमें प्रोटीन नहीं है, फिर भी मैं अपने दिमाग को समझा रहा हूँ कि इसमें प्रोटीन है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो बेवकूफ़ किसे मैं बना रहा हूँ? बेवकूफ़ तुम किसी को नहीं बना रहा है, बेवकूफ़ तुम अपने शरीर को बना रहे हो। तो प्रोटीन के एसेंशियल को समझो कि प्रोटीन तुम्हारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। और तुम प्रोटीन मैक्सिमम अपने, अगर तुम वर्कआउट करते हो, थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करते हो, तो 1.2 kg पर
बॉडी वेट के हिसाब से करो। अगर तुम कुछ भी नहीं करते, कुछ वर्कआउट नहीं करते, माइनर वर्कआउट करते हो जो कि थोड़ा चल लिया या फिर थोड़ा वार्म अप कर लिया, चल लिया बेसिकली, तो वो करते हो तो तुम्हें 0.8 से लेके 1 ग्राम तक पर केजी वेट लेना चाहिए। बट उससे थोड़ा हैवी वर्कआउट करते हो, जैसे पुशअप मारते हो, पुलअप मारते हो, जिम जाते हो, तो तुम्हें तो 1.2 से लेके 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। तो ऐसे तुम्हारा वेट गेन करेगा। और वेट गेन में सबसे बड़ी चीज़ प्रोटीन पर तुम्हें ध्यान देनी है, डाइट पर तुम्हें ध्यान देनी है, बट अपने कैलोरी पर भी ध्यान देनी है। तुम्हें ये देखना है कि तुम अपने पूरे दिन में कितना कैलोरी खा रहे हो। क्योंकि तुम जब बुरी चीज़ें खाते हो, बुरी चीज़ मतलब कि अनहेल्दी खाना खाते हो, तो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलता है। तुम एक बिस्किट ले लो, मैं एक बिस्किट अगर ले लोगे तो उसमें 300 कैलोरी तुम्हें मिल जाएंगे। बट वहीं 300 कैलोरी तुम्हें हेल्दी चीज़ों में खाने के लिए तुम्हें थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। तुम एक बिस्कुट उतना अगर कैलोरी ले हेल्दी फूड से, तो उतना थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो इतना समझो कि कैलोरी ज़्यादा मैटर करता है और तुम्हें हेल्दी खाने से कैलोरी कम मिलती है। तो इसीलिए थोड़ा तुम्हें ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करना है। तुम्हारा पहले की सबसे पहले की कैलकुलेटर मैं अगर लिंक कर देता हूँ तो कर दूँगा। बट तुम जाके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक कैलकुलेटर का, जो कि तुम्हारे कितना कैलोरी की ज़रूरत है वो तुम्हें बता देगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके तुम अपने कैलोरी को पता कर लेना। अभी जाओ, अभी इस वीडियो को देखने के बाद जाना। तो वीडियो को देखने के बाद अपने कैलोरी को काउंट कर लेना। नहीं तो अगर तुम्हें लगा तो अभी जाओ, अभी कैलोरी काउंट करके आओ, फिर इस वीडियो को देखना। तो तुम्हें अपने कैलोरी को काउंट कर लिया तो तुम्हें कितना ज़रूरत है, तो उस जितना तुम्हारी कैलोरी डिफिनेशन, तुम जितना तुम्हें कैलोरी की जितना ज़रूरत है ना, वो मशीन बताया होगा कि तुम्हें 2000 कैलोरी की ज़रूरत है या फिर तुम्हें 1800 कैलोरी की ज़रूरत है तुम्हारे मेंटेन करने के लिए। बट वेट गेन के लिए तुम्हें उससे 300 प्लस खाना है। तुम्हारा अगर 1800 कैलोरी है, तुम्हें उसमें 300 ऐड कर देना है। 18 में 300 कितना, 2100 कैलोरी तुम्हें पर डे खाना है। ऐसे करके अगर तुम्हारी जितनी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट उसमें दिया जा रहा है ना, तो उसमें तुम्हें 2100 कैलोरी थी, मतलब 2100 नहीं, मतलब कि उसमें 300 कैलोरी ऐड कर देना। और जो उसमें जो ऑप्शन चुनना, तो उसमें नो एक्टिविटी का ऑप्शन चुनना है। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी का तुम ऑप्शन चुन लो, क्योंकि जीरो एक्टिविटी, जीरो एक्सरसाइज करते हो, मुझे पता है तुम इतना जिम नहीं जाते हो, जिम नहीं जाते हो तभी ये वीडियो देख रहे हो। तो वो चीज़ें करो, तुम्हारा कैलोरी भी काउंट कर लो कि कितना तुम्हें खाना है, और उससे तुम्हारा वेट गेन होगा। क्योंकि अगर तुम मान लो तुम मसल बढ़ाना चाहते हो तो तुम प्रोटीन खाओगे। बट अगर सिर्फ कैलोरी खा रहे हो, मतलब कि सिर्फ कैलोरी को मेंटेन कर लिए, तुम्हारा वेट गेन, तुम्हारा वेट लॉस दोनों हो जाएगा। तुम प्रोटीन कम खाओ, कोई बात नहीं, मतलब तुम कम प्रोटीन खाओगे भी तो फिर भी तुम्हारा वेट गेन हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तभी तुम्हारा वेट गेन हो जाए। तुम अगर प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे बॉडी का शेप अच्छे से गेन होगा, मतलब कि चेस्ट अच्छे से गेन होगा, ये अच्छे से गेन होगा, और ऐसा फूला फूला बॉडी नहीं लगेगा। बट अगर तुम अगर ऐसे ही कुछ भी चीज़ें ले रहे हो जिसमें कैलोरी है, प्रोटीन उतना नहीं है बट कैलोरी है, तो उससे ज़्यादा वेन गेन होगा। और भले ही तुम्हारा थोड़ा फूला फूला सा तुम लगो कि ऐसा है कि जैसे बैलून की तरह तुम्हारा शरीर थोड़ा प्लेन टाइप का फूल रहा है, तो एक्चुअली में वो तुम्हारा वेट गेन हो सकता है। तुम्हें सिर्फ वेट गेन पर तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम कितना कैलोरी खा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। वेट लॉस पर भी वही और वेट गेन पे भी वही। अगर तुम ज़्यादा खर्च कर रहे हो बट कम खा रहे हो तो वेट लॉस हो जाएगा। अगर तुम ज़्यादा खा रहे हो और कम खर्च कर रहे हो तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। तो वैसे तुम्हारा कैलोरी के तुम कैलकुलेशन को समझ सकते हो। अब लेकिन कैल जब भी अपना वेट गेन करना ना, तुम्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अपनों रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलोरी पर ध्यान देगा, प्रोटीन पर नहीं ध्यान देगा, तो तुम्हारा बॉडी अच्छे से गेन नहीं हो पाएगा। क्योंकि कैलोरी तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा तेल में भी होता है, तो वो भी खा के तुम अपने बॉडी को वेट गेन कर सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं है। तेल को खा के भी तुम अपने बॉडी बॉडी को वेट गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ प्रोटीन नहीं खाओगे तुम्हारा वेट गेन नहीं हुआ होगा। तो प्रोटीन नहीं भी खाओगे तो तुम अपने तेल में ही बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है, उसको तेल को और भी चीज़ें मिलाकर तुम अपना वेट गेन कर सकते हो, जिसमें प्रोटीन उतना मात्रा में नहीं है। बट तुम्हें मैं ज़्यादा रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम अपने प्रोटीन गोल के हिसाब से तुम अपने कैलोरी को बढ़ाओ। जितना प्रोटीन तुम्हें रिक्वायरमेंट है उतना उतना प्रोटीन खाओ, या फिर उससे ज़्यादा भी खाओ लेकिन कम मत खाओ। वैसे वेट गेन करो। कभी भी प्रोटीन को कम ही मत करके मत खाना, क्योंकि बॉडी में तुम्हारे शेप बढ़िया नहीं हो पाएगा। तुम्हारी बॉडी की वेट गेन हो जाएगी बट बॉडी का शेप थोड़ा फूला फूला सा लगेगा, तो मैं वैसा नहीं चाहता कि तुम्हारी बॉडी वैसे गेन हो।
तुम्हें कैलोरी पर ध्यान देना है और प्रोटीन पर ध्यान देना है। बाकी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूट्रिशन जो विटामिन्स होता है उस पर भी ध्यान देना है। ये सब चीज़ें तुम विटामिन्स पर ज़्यादा ध्यान देना, विटामिन्स और प्रोटीन और कैलोरी पर। बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट तो वो आ ही जाएंगी। तो इस चीज़ों पर ध्यान देना है। इस चीज़ों से तुम्हारा वेट गेन हो सकता है। और ये सब चीज़ें जब तुम फॉलो करोगे तुम्हारा वेट गेन ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया, एकदम से हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसमें टाइम देना रहता है मेरे दोस्त। तो तुम्हें टाइम देना है और टाइम देने के साथ तुम्हारी बॉडी वेट गेन ज़रूर होगी। मेरा विश्वास रखो, क्योंकि एक्चुअली में मैं अभी वेट गेन कर रहा हूँ और वेट गेन से मुझे फ़ायदा पहुँचा है। और ऐसा समझो कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, अगर मैं अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता हूँ तो मैं थोड़ा फूल जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज़ तुम्हें अगर हेल्दी खाना दे दिया जाए और एक तरह अनहेल्दी खाना दे दिया जाए, तो अनहेल्दी खाना से तुम बहुत जल्दी तुम्हारा बॉडी फूल सकता है। तुम बहुत बॉडी तुम थोड़ा मतलब कि हैवी लगोगे, तुम थोड़ा भारी लगोगे, तुम्हारा वेट गेन बहुत तेज़ी से हो सकता है जब तुम जंक फूड खाओगे। बट तुम जब हेल्दी चीज़ें खाओगे तो उसमें वेट गेन करने में मुश्किल लगती है। क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि उसमें कैलोरी कम होता है, क्योंकि ज़्यादा कैलोरी खाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना भी करना पड़ता है, तो कैलोरी कम होता है। तो वैसे तुम्हें अगर तुम पैकेट फूड खाते हो तो वो एक अनहेल्दी तरीका है तो वेट गेन करने का, क्योंकि वेट गेन करने का दो तरीका होता है, एक तरीका जंक फूड, एक तरीका हेल्दी फूड। तो तुम हेल्दी फूड से करो, क्योंकि जंक फूड से करोगे वेट गेन तो फिर वो तुम्हारा बाहर से भले ही तुम्हारा वेट ज़्यादा लग रहा है बट एक्चुअल में अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हेल्दी से वेट गेन करो। और तुम्हें थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा आता है। अगर तुम ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो अपने में तो कर लो, क्योंकि करना ही चाहिए। जिसको वेट गेन करना है ना उसे अब ड्राई फ्रूट ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है। ड्राई फ्रूट को ऐड करो। जो भी चीज़ें खा सकते हो, जो भी चीज़ें तुम ओट्स खा लो, तुम फुल्का खा लो जो कि फ्लावर होता है, तुम 200 ग्राम गेहूं का आटा खा लो या फिर चना खा लो और दाल खाओ। जो भी चीज़ें तुम्हें मार्केट में मिल रही हैं वो चीज़ें खाओ। तुम्हें पता है, तुम ऑलरेडी तुम पता कर लोगे कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर तुम्हें फिर भी नहीं पता चल रहा है तो तुम कमेंट कर दो कि तुम्हें पता चल जाए कि क्या चीज़ें एक्चुअल में खानी चाहिए, मतलब कि क्या चीज़ें तुम्हें वेट गेन के लिए चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। मैं उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो फिर ऐसे तुम्हें वेट गेन करना है। और जब तुम ऐसे वेट गेन करोगे तो तब तुम देखना कि तुम्हारी बॉडी जो है ना वो वेट गेन हो जाएगी और तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज उसमें इंक्लूड करना, क्योंकि बहुत बंदे सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पर नहीं ध्यान देते हैं। फिर लॉन्ग टर्म में उसे भले ही सप्ताह में 1-2 दिन एक्सरसाइज करते हैं बट लॉन्ग टर्म उनसे परेशानी होती है कि वो थोड़ा आलसी बन जाते हैं। तो विदाउट एक्सरसाइज जब भी तुम वेट गेन करोगे तुम आलस को भी अपने साथ लाओगे। तो उसी आलस को तो दूर भगाना है जो कि एक्सरसाइज से तुम्हें दूर भगा सकते हैं। तो वो करो, इससे तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें तुम्हारे वेट गेन में काम करती हैं। और ये चीज़ें सिंपल तो समझो ना, वेट गेन और वेट लॉस दो चीज़ों का मामला है। कैलोरी इन, कैलोरी आउट। कितना तुम ले रहे हो, कितना तुम खर्च कर रहे हो। तुम अगर ज़्यादा ले रहे हो, कम खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा वेट गेन होगा। अगर तुम कम ले रहे हो, ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा वेट लॉस होगा। एक फॉर्मूला दोनों लोगों के लिए, जो भी वेट गेन करना चाहते हैं, जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं, दोनों के लिए एक फार्मूला, कैलोरी इन, कैलोरी आउट, कैलोरी इन, कैलोरी आउट, जो कि बेसिकली चीज़ है। क्यों तुम इतना सर्च करते रहते हो कि कैसे अपना वेट लॉस करें, वेट गेन करें? सीधा सा अपने दिमाग में तुम्हें एक्चुअल में पता है कि एक्चुअल में क्या करना है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कम कैलोरी खाना चाहिए, ज़्यादा कैलोरी खर्च करना चाहिए तो तुम्हारा वेट लॉस होगा। ज़्यादा कैलोरी खाना चाहिए, कम कैलोरी खर्च करना चाहिए, तुम्हारा वेट गेन होगा। तुम्हें पता है, फिर भी क्यों सर्च करते हो यार? जाके अपने खाने पर ध्यान दो और अपने कैलोरी को इन आउट पर ध्यान दो। तुम्हारा वेट गेन होगा और वेट लॉस भी होगा। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं और वो चीज़ें एक्चुअल में काम करती है। तो अब आते हैं अगली चीज़ को। वेट गेन तो हो गया और वेट लॉस भी हो गया और जॉलाइन के ऊपर भी हो गया। अब अगली चीज़ तुम क्या कर सकते हो? अगली चीज़ कम कर सकते हो है कि गर्मी से राहत कैसे ले सकते हो। यार बहुत गर्मी है। पहले चीज़, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी तो एसेंशियल चीज़ है, क्योंकि विदाउट पानी का तुम रह नहीं सकते।
विदाउट पानी का कोई रह सकता था, मतलब कि जो आदमी विदाउट पानी का रह, अगर कोई विदाउट पानी का रह सकता है ना, तो उसे मार्स पर जाना चाहिए। तो इसीलिए पानी बहुत एसेंशियल चीज़ है, पानी पिया करो। दूसरी चीज़ वो है हाउ टू मेक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को कैसे बनाएं, क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो जिससे तुम्हारा डिसिप्लिन बनेगा। देखो, पहली चीज़ वो है कि तुम एक बुक्स पढ़ो, जो कि डिसिप्लिन के लिए मैं रेकमेंडेड करना चाहूँगा। वो है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट से डिसिप्लिन के बारे में तुम सीख सकते हो और हैबिट के बारे में सीख सकते हो। उससे उससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर इतनी बड़ी हो जाती है, और छोटी छोटी आदतें आगे जाकर इतना बड़ा रिजल्ट देती है कि तुम्हें खुद भरोसा नहीं होता है। बुक्स पढ़ने से तुम्हें एक चीज़ का फ़ायदा होता है, वो है कि तुम नई नई चीज़ों के बारे में जानते हो, और एक्चुअल में कैसे दुनिया काम करती है, कैसे तुम्हारा आदत काम करता है, कैसे तुम्हारी चीज़ें हैं जो मनी है, या फिर तो कैसे तुम्हारा जो माइंड है वो काम करता है, इस बारे में सीखते हैं। तो बुक्स पढ़ो, जो कि डिसिप्लिन के लिए पहला रिकमेंडेड मैं करना चाहूँगा वो है एटॉमिक हैबिट्स। जाओ, जाकर खरीदो, उसके बाद पढ़ो। पीडीएफ से कभी मत पढ़ना, पीडीएफ से तुम नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है। और पहले चीज़ जो करोगे वो है तुम्हारा अपने आँख को इफेक्टेड करोगे, क्योंकि उसमें छोटा छोटा लिखा रहेगा, और छोटा छोटा को लिखने के लिए तुम थोड़ा चौड़ा करोगे और फिर ध्यान से देखोगे, फिर तुम्हारी आंखों पे प्रॉब्लम होगी। तो बुक्स ले लो, पीडीएफ में कभी मत लेना। जाओ, बुक्स लो और पहले बुक्स पढ़ो। अब क्या करना चाहिए अपने डिसिप्लिन को बनाने के लिए। देखो, कोई भी डिसिप्लिन तब बनता है जब उसे तुम बार बार दोहराते हो। तुम जितना ज़्यादा बार दोहराओगे उतना ही वो ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। कोई चीज़ें मान लो, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मेरा वीडियो का 222वां वीडियो हो, अप्रॉक्स 222वां वीडियो होगा। तो जब मैंने इतनी वीडियो बनाई है, तो मेरे अंदर वीडियो बनाने का एक डिसिप्लिन आ गया। अभी मेरे पास 4 बुक है। अभी हो सके अभी और बुक आ जाएगा, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो बुक्स इतना आ गया है। तो इतना बुक्स आने का मतलब मेरे अंदर बुक्स पढ़ने का डिसिप्लिन है। कोई भी काम तुम अगर ब्रश भी रोज कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर ब्रश करने का एक डिसिप्लिन है, तुम्हारी एक आदत है ब्रश करना। कोई भी चीज़ अगर तुम चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हें फ़ायदा दे और उसे लॉन्ग टर्म में किया जा सके, तुम मेडिटेशन लॉन्ग टर्म तक उसे कर सको, तुम अपने आप को इम्प्रूव लॉन्ग टर्म तक कर सको, तो उसकी शुरुआत अभी से होती है। अभी इस वीडियो को जब तुम देख रहे हो, उस टाइम से उसकी शुरुआत होती है। पहली चीज़ कि अगर अपने आप को अभी जो भी काम कर रहे हो, तो उस काम से सोचो, क्या ये चीज़ें एक्चुअल में ज़रूरी है, क्या चीज़ें एक्चुअल में मेरे लिए ज़रूरी है। अगर नहीं तो क्या चीज़ें ज़रूरी है, और उसको मैं अभी तक कितना बार किया। तुम खुद अपने से सवाल करके देखो कि जो चीज़ें तुम्हें ज़रूरी है, अनज़रूरी मतलब कि जो ज़रूरी नहीं है उससे पहले तो छोड़ो। पहले देखो कि तुम्हें अभी चीज़ें जो भी तुम्हें ज़रूरी है, उस आदत को तुमने कितना बार किया है। तुम्हें अपने मसल को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो तुमने अपने मसल बढ़ाने पर कितना बार ध्यान दिया है। तुम्हें बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, तो तुमने कितना बार बुक्स पढ़ा है। सिंपली सा आदत बनाने का एक ही फॉर्मूला है कि जितना बार जब तुम उसको करोगे ना, उतना ही तुम्हारी हैबिट उससे बनती जाएगी। और पहली प्रॉब्लम वही होती है कि तुम्हें वही तो नहीं हो पाता। तुम सोच रहे हो कि वही तो नहीं हो पाता दोस्त, कि इतना शरीर में शक्ति नहीं है कि उठ के बुक्स पढ़ पाए, इतना शरीर में शक्ति नहीं है कि कोई बेहतर काम कर पाए। तो देखो, ये चीज़ें एक्चुअल में क्यों तुम्हें बिगाड़ी है। एक्चुअल में तुम्हें ये चीज़ें क्यों लगती है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, क्यों लगती है कि मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता, क्यों लगती है मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, क्यों लगती है मैं अच्छा खाना नहीं खा सकता। सबका कारण है तुम्हारा फ़ोन। तुम जो भी अपने फ़ोन में देखते हो, तुम जो भी फ़ोन से अपना कंज्यूम करते हो, क्योंकि तुम्हें ना ऐसे कंटेंट देखने की आदत लग गई है जो कि
इंस्टेंट तुम्हें गुड फीलिंग दे, जैसे कॉमेडी वीडियो, जैसे कि रील, जैसे कि शॉर्ट्स, जैसे कि कोई फेसबुक पे कोई वीडियो, जैसे कि यूट्यूब पर भी कोई ऐसा वीडियो जो कि तुम्हें बहुत कम समय में तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी दे, कोई फूड ब्लॉगर का वीडियो, कोई खाने का वीडियो या फिर कोई भी चीज़ें का वीडियो। एक्चुअल में जो अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे बुक्स पढ़ना, जैसे कि बाहर एक्सप्लोर करना, जैसे कि वीडियो बनाना, जैसे कि नॉलेज प्रदान करना, ये चीज़ें पहले तुम्हें थोड़ी सी बोरिंग लगेगी बट जब इस चीज़ को जब कंज्यूम कर लोगे तब ये चीज़ें तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो जब भी तुम्हें इस आदत को अपनाना है, तुम्हें लगता है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, तुम एक्चुअल जड़ को नहीं पकड़ रहे हो कि कहाँ से मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। मुझे फीलिंग ये कहाँ से आती है कि मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता। मुझे फीलिंग कहाँ से आती है कि मैं जर्नलिंग नहीं कर सकता, मैं अपने मन की बातों को कॉपी पे नहीं लिख सकता। ये सब फीलिंग कहाँ से आती है? सोचो, मैं बताता हूँ। ये सब फीलिंग तुम्हें मोबाइल से आती है। मोबाइल में तुम जो भी वीडियो कंज्यूम कर रहे हो वो पहली चीज़ कि तुम्हें इंस्टेंट दे रही है खुशी। वही मेजर प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई भी चीज़ से तुम्हें इंस्टेंट खुशी चाहिए। तुम्हें बुक्स पढ़ना है तो तुम्हें इंस्टेंट खुशी चाहिए। तुम्हें जर्नलिंग करना है तो उसमें तुम्हें इंस्टेंट खुशी चाहिए, जो कि एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होती। अगर तुम अच्छी चीज़ें करोगे तो तुम्हें इंस्टेंट खुशी नहीं मिलेगी, तुम्हें बाद में वो खुशी मिलेगी। मान लो कि तुम एक बुक्स उठाए, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का बट फिर भी वो बुक्स उठाए और उठा के उसको पढ़ रहे हो। उसमें चीज़ें आ रही हैं, तुम पढ़ रहे हो और तुमने एक गोल बनाया है कि मुझे 10 पेज तक पढ़ना है। तुम एक पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, चौथा पेज पढ़े, पाँचवें के बाद तुम्हें थोड़ा बोर लगने लगा, वो चीज़ें बोर लगने लगा। फिर थोड़ा मन किया कि यार बंद कर देते हैं, क्या चीज़ें पढ़ रहा हूँ मैं। फिर कुछ देर के बाद सोचा कि चलो थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ। फिर कुछ देर के बाद सोचे नहीं नहीं, बोर लग रहा है। एक तरीके से तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि नहीं, ये चीज़ें तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, एक चीज़ें बोल रहा है कि नहीं, इसे नहीं बंद करो। तो ऐसे में तो तुम्हारा जो पुराना है वो तुम पर हावी हो जाता है और फिर तुम क्या करते हो, बुक्स को बंद करके रख देते हो। बट देखो, तुम बुक्स उठाए, तुम लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे 10 पेज पढ़ना है, तो तुम 10 पेज पढ़े और फिर उसे रख दिए। तो जब तुम 10 पेज पढ़े और उसे रख दिए, तुम्हारे अंदर आया कि मैंने जो कुछ कहा था वो चीज़ें पूरा की हैं। फिर उसके बाद तुम्हें खुशी आएगी। तुम्हें 10 पेज पढ़ने में खुशी नहीं आएगी। तुम जब 10 पेज पढ़ के जब बुक्स को बंद करके रखे तब तुम्हें खुशी आएगी। तो इतना समझो कि अच्छी चीज़ें ना तुम्हें बाद में खुशी देती है, बुरी चीज़ें पहले खुशी देती है। तो तुम्हें हमेशा अच्छी ऐसी चीज़ें तुम्हें ढूंढना है जो कि तुम्हें बाद में तुम्हें खुशी महसूस हो। मुझे इतना भी पसीना आ रहा है, पहले जब शुरुआत किया था वीडियो का तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, वीडियो बनाने का मन नहीं था। बट इतना पसीना आ गया अभी, मुझे थोड़ा मन इससे कुछ देर पहले छनमन सा कर रहा था, मन करता था थोड़ा वीडियो को छोड़ दे। बट ये चीज़ें मैंने कंटिन्यू की और पूरा पसीना आ गया। इसके बाद मैं अब बाहर जाऊँगा तो मैं बहुत ज़्यादा कूल फील करूँगा। तो क्या हुआ, जब मैं बाहर जाऊँगा तो कूल महसूस करूँगा। तो ये मुझे उस टाइम मुझे खुशी नहीं दी जब मेरे अंदर पसीना आ रहा था, मैं जब पसीना बाहर निकल रहा था तो उस टाइम नहीं खुशी आई। बट उसके बाद मैं जब बाहर जाकर ठंडी हवा लूँगा तो तब मुझे खुशी आएगी। सेम वे तुम्हारी हर चीज़ों में होता है। कोई भी जब तुम अच्छा चीज़ें करने जाते हो तो अच्छी चीज़ों में पहले तुम्हें खुशी नहीं आती है, जब वो चीज़ों को कर लेते हो तो ज़्यादा खुशी आती है। तुम्हें भी ये लगता है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मुझे खुशी नहीं आती है, ये कोई भी मैं जिम मतलब कि अब वर्कआउट करता हूँ तो खुशी नहीं आती है, मैं ये काम करने के लिए मुझे खुशी नहीं आती है। तो पहली चीज़ है कि मना लो, कैसे भी तुम मना लो कि तुम्हें बुक्स पढ़ने के लिए मना लो कि मुझे बुक्स पढ़ना है। और बुक्स लेके जितना तुमने बोला, तुम लोगों ने 10 पेज ना बोल के तुम बोलो कि मैं 5 ही पेज पढ़ूँगा, और 5 पेज जब तुम पढ़ लोगे
तुम्हारे अंदर एक फीलिंग ऑफ गुड हार्मोन रिलीज होगा जो तुम्हें खुशी देगा। तो अपने आप से ये चीज़ें करो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, इतना देर तक करनी है। और जब तक ये चीज़ें बना लोगे, ये इतना देर तक कर लोगे, तो उसके बाद तुम्हें खुशी होगी। तो हमेशा ये याद रखना है कि अच्छी चीज़ें तुम्हें बाद में खुशी देती हैं और बुरी चीज़ें पहले खुशी देती हैं। तो तुम्हें पहले बुरी चीज़ें को छोड़ना है और अच्छी चीज़ें पर नज़र मारना है। तुम अगर अभी रील के एडिक्शन हो ना, तो तुम पहले अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो। रील को देख रहे हो तो देखो, बट उसके साथ अच्छी चीज़ें करो। और जब तुम अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्स्टेंट हो जाओगे तो उसके बाद रील को धीरे धीरे तुम छोड़ देना। ऐसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो चीज़ें आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो फिर मतलब किसी नेक्स्ट नाइट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉक मैन एंड